हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। एफ आई बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर चालू है। हमारा टॉपिक है ब्रांच अकाउंट। डेटा मेथड कर रहे हैं, इसके अंदर इनवॉइस प्राइस मेथड कर रहे हैं यानी सेलिंग प्राइस मेथड। इसके पहले हमने कॉस्ट प्राइस मेथड भी किया था। और आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं विद सोल्यूशन। इसके पहले की वीडियो यहाँ आई बटन में चेक करें। 1 to 5 कॉस्ट मेथड भी है। और इसके पहले जो वीडियो हमने बनाए थे फायर इंश्योरेंस क्लेम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये 3 टॉपिक हम चल रहे हैं। फायर इंश्योरेंस, इनकम्प्लीट और ब्रांच। इसके बाद इंशाल्लाह हम कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे ताकि हमारा सेकंड सेमेस्टर का अकाउंट पूरा मुकम्मल हो। तो चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 बोलता है पवन एंड कंपनी ऑफ दिल्ली हैज ए ब्रांच एट जयपुर। ठीक है, हेड ऑफिस दिल्ली में है, ब्रांच जयपुर में है। गुड्स आर इनवॉइस एट अ ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सम कॉस्ट मेथड पे या इनवॉइस प्राइस मेथड पे। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस लिख के आता है, यानी ये इनवॉइस प्राइस मेथड है। और आपको जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉस्ट पे दिया हुआ है, यानी यहाँ पे भी इसको आपको परसेंटेज को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट प्लस दिया हुआ है प्रॉफिट, वो गुड्स के ऊपर है। तो गुड्स के ऊपर यानी जो भी हमारे आईपी लिखा है उसके ऊपर आपको ये 25% यानी कैलकुलेट करना है। 25% यानी 1/4, 1/4 एक ज़्यादा यानी 15 यानी 20%। टेबल हम सम के दौरान दिखाऊंगा मैं। आगे चलते, ऑल द एक्सपेंस आर पेड बाय द एचओ बाय चेक एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंस विच आर पेड बाय द ब्रांच। सारे एक्सपेंस जो है वो एचओ ही भर रहा है, मगर जो पेटी कैश एक्सपेंस है यहाँ पे कहीं लिखा होगा पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। तो ये एक्सपेंस के अलावा सारे एक्सपेंस एचओ ही भर रहा है, यानी एचओ पेमेंट करेगा ब्रांच को। ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। फिर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ। तो कैलकुलेशन थोड़ा इसके अंदर है, इसको समझना पड़ेगा। सम देख लेते हैं। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ब्रांच अकाउंट में, डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आएगा। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ये दोनों के इफेक्ट आएंगे, ब्रांच अकाउंट में भी आएगा और डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेमिटेंस बाय ब्रांच टू एचओ इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो डेटर का एंट्री है इसको दो जगह लिखना पड़ेगा। एक तो डेटर अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा डेबिट साइड, और ब्रांच अकाउंट में तो आएगा आएगा ये डेबिट साइड एज अ ओपनिंग बैलेंस। सेम वे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, इसके भी दो इफेक्ट आएंगे, ब्रांच अकाउंट में भी क्रेडिट आएगा और डेटर अकाउंट में भी क्रेडिट आएगा। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है, ये तो सिर्फ ब्रांच अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड। कैश सेल्स, ये जो गुड्स बेचा गया है ब्रांच के थ्रू और उसका रेमिटेंस एचओ को दिया जाता है, मगर यहाँ पे कहीं पे भी ना टोटल अमाउंट ऑफ रेमिटेंस बाय ब्रांच टू एचओ नहीं दिया हुआ है। तो एक काम करेंगे, हम टोटल फिगर लेंगे। तो टोटल फिगर बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट यानी ब्रांच का बैंक अकाउंट बनेगा, उसके अंदर ये एंट्री हम पास करेंगे डेबिट साइड। क्रेडिट सेल्स ये हमारा लेना देना तो नहीं है ब्रांच से, हाँ, मगर डेटर अकाउंट जो हम बनाने वाले हैं वहाँ डेटर अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। फिर गुड सेंड टू ब्रांच एट आईपी, ये तो डेबिट ही है और आईपी है, यानी इनको आप कुछ लोडिंग प्राइस या प्रॉफिट फिगर आपको निकाल के अपोजिट साइड बताना है। जितने भी आईपी है या जितने भी गुड्स के बारे में है उनके ऊपर ये कैलकुलेशन होता है। ये जो दिखा है यहाँ पे कॉस्ट प्लस 25%, 25% नहीं लेंगे, हम लेंगे 20%, क्योंकि ये कॉस्ट पे दिया हुआ है। सेलिंग पे दिया होता तो हम चेंज नहीं करते, कॉस्ट पे दिया तो आपको चेंज करना पड़ेगा। एक्सपेंस पेड बाय एचओ, एचओ एक्सपेंस भर रहा है यानी ब्रांच के अंदर पैसा आ रहा है डेबिट साइड। पेड एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच, अब ये ब्रांच पेमेंट कर रहा है। तो अभी जो ब्रांच का बैंक अकाउंट आपने बनाया है उसके अंदर आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी क्रेडिट साइड, पैसा जा रहा है ब्रांच का ही पैसा जा रहा है, क्रेडिट द गिवर। फिर बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा ये। फिर फर्नीचर परचेज हुआ है और इसका जो परचेज है वो पेमेंट मेड बाय द ब्रांच लिखा हुआ है। और परचेज ऑफ फर्नीचर का डेट है 1 अक्टूबर, इसको याद रखना है आपको, 6 महीने के लिए है। और एक फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस भी है और डेप्रीशिएशन दिया हुआ है आपको कैलकुलेशन के लिए। तो आपको फर्नीचर का देखो क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था बच्चों, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डेटा का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। यानी ये कैलकुलेशन करके आपको फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, फर्नीचर जो परचेज किया है ब्रांच में परचेज किया है, यानी ब्रांच का पैसा जा रहा है, यानी बैंक अकाउंट जो आपने बनाया है, बैंक अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड भी लिखेंगे और इसको वर्किंग नोट में इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस मिल जाए आफ्टर डिडक्टिंग योर डिप्रीशिएशन। सम के दौरान देखेंगे। अभी फिलहाल वर्किंग नोट बना लेते हैं हम लोग, डेटर अकाउंट और ब्रांच बैंक अकाउंट।
डेटर अकाउंट इसलिए बनाना है, डेटर अकाउंट में आपको डेटर से कितना पैसा है उसके बारे में डिटेल नहीं दिया हुआ है। जो डेटर से पैसा आया है वो इंफॉर्मेशन आप इस ब्रांच अकाउंट में यूज़ करेंगे, और फिर ब्रांच बैंक अकाउंट जो कंप्लीट बनेगा, इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो बैलेंसिंग फिगर आप रेमिट करोगे एचओ को। तो इसलिए हमने इसके अंदर ब्रांच बैंक अकाउंट बनाया हुआ है। तो सिंपल चीज़ याद रखें, आपको अगर रेमिटेंस बाय ब्रांच टू एचओ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको ब्रांच बैंक अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। एनी और डेटर और ब्रांच बैंक अकाउंट कंप्लीट करते हैं। पहला डेटर अकाउंट लेते हैं। डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, और डेटर का एक और एंट्री है क्रेडिट सेल्स, डेबिट साइड लिखेंगे हम लोग। डेटर अकाउंट भी बंद कर लेते हैं। 8,07,600 से 84,300 माइनस करें, यानी ये पैसा आपको डेटा से इतना आ रहा है 7,23,300। ये एंट्री आपको ब्रांच बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पास करनी है। अब ब्रांच बैंक अकाउंट भी मुकम्मल कर लेते हैं। ब्रांच बैंक अकाउंट में जो भी बैंक अकाउंट डिटेल लिखा था वो लिख लें। पहला कैश सेल्स है वो लिखें, फिर पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, ब्रांच का पैसा जा रहा है क्रेडिट साइड लिखें। फिर ब्रांच ने फर्नीचर भी खरीदा, ब्रांच का पैसा जा रहा है, ये भी क्रेडिट साइड। और ये अमाउंट जो डेटर से मिला है आपको, वो डेटर का अमाउंट भी आप यहाँ डेबिट साइड लिखें, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इस तरह से आपने ब्रांच बैंक अकाउंट पूरा मुकम्मल किया। अब क्लोज करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर आप रेमिट करोगे एचओ को। तो आपका डेबिट साइड बढ़ा है 15,25,900 से आपका 25,900, यानी क्रेडिट का टोटल माइनस करें तो आपका बैलेंसिंग फिगर आता है 15 लाख, और ये 15 लाख आप एज ए ब्रांच रेमिट करोगे एचओ को। तो जब आप ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो ये डिटेल याद रखना है, आपको 15 लाख का पेमेंट करना है, और ये एंट्री ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगी। तो इस तरह से ये मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं, हमारा ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ एचओ जयपुर ब्रांच अकाउंट, क्वेश्चन यहाँ ले लें। क्वेश्चन से अब एंट्री पोस्ट करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का, डेटर का, फर्नीचर का जो यहाँ दिया हुआ है। स्टॉक 1,64,000, डेटर 63 और फर्नीचर 46,800। फिर इनका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस में फर्नीचर का डिटेल नहीं है क्योंकि फर्नीचर के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओपनिंग है, परचेज है, फिर उनके ऊपर डिप्रिसिएशन है, फिर जो बैलेंस आएगा वो निकालेंगे। तो उसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। वर्किंग नोट से फिगर आएगा। वर्किंग नोट पहले समझे, पहले आपको डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि डिप्रीशिएशन आपको 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10% बोला, अच्छी बात है, मगर आप देखेंगे ओपनिंग बैलेंस ये तो 12 महीने यूज हुआ है, मगर अभी जो 5,000 का फर्नीचर आया है वो 6 महीना यूज हो रहा है। अक्टूबर से आप मार्च गिनेंगे तो इट विल बी 6 मंथ। तो डेप्रीशिएशन आपको 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओपनिंग 46,800 पे 10% फॉर 12 मंथ, इट कम्स टू 4680। फर्नीचर जो एडिशनल परचेज हुआ है 5,000 का, वो उस पर डेप्रीशिएशन आएगा 6 महीने के लिए। तो 5,000 पे 10% फॉर 6 मंथ, इट कम्स टू 250। दोनों डेप्रीशिएशन फिगर प्लस करें तो आपको टोटल डेप्रीशिएशन आता है 4,930। तो ये 4,930 आपको माइनस करना है टोटल फिक्स एसेट से। टोटल फिक्स एसेट कैसा आएगा, पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लेना है, उसके अंदर ऐड परचेज करना है, तो आपका टोटल फिक्स एसेट आया 51,800। इस 51,800 से ये 4,930 डेप्रीशिएशन माइनस करें तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिल गया 46,870, और ये 46,870 आपको यहां पास करना है। तो इस तरह से फर्नीचर का फिगर भी आ गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं, आगे एंट्री देखते हैं। आगे एंट्री आ रही है हमारी गुड सेंड टू ब्रांच। ये ब्रांच में पैसा आ रहा है 12 लाख, डेबिट साइड। आईपी प्राइस है, ये जितने भी आईपी प्राइस है इन सब का लोडेड प्राइस अपोजिट साइड पास करना है, बाद में करेंगे। और कोई एंट्री पहले देख लें। एक्सपेंस पेड बाय एचओ, पैसा आ रहा है बैंक के थ्रू आ रहा है, डेबिट द रिसीवर 264। फिर और कोई एंट्री नहीं है। अब एक काम करते हैं, सब आईपी को अपोजिट साइड में पास कर लेते हैं। परसेंटेज आपको याद रखना है 25 दिया था क्वेश्चन में, मगर आपको 25 नहीं लेना है, आपको क्या लेना है बच्चों, 20%। ये टेबल का एक्सप्लेनेशन आपको फायर इंश्योरेंस में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है फायर इंश्योरेंस का, वहाँ पे आप चेक, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी चेक कर लें। फिलहाल ये टेबल है, इसको टेबल हमेशा याद रखें। कॉस्ट को हमेशा कन्वर्ट करना होता है सेल्स में। तो ये सब में 25% कॉस्ट बोला था, तो हमको सेलिंग प्राइस पे लेना है 20%। तो जितने भी आईपी हैं उनका 20% निकालें। जैसा स्टॉक है 1,64,000, इसका 20% अपोजिट साइड बाय स्टॉक रिजर्व, लोडिंग प्राइस लिखना है आपको ब्रैकेट के अंदर।
तो 1,64,000 का 20% 32,800। फिर क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 1,92,000, ये भी आईपी था, इसका भी लोडिंग प्राइस लिखना है अपोजिट साइड। तो 1,92,000 का 20% कम्स टू 38,400। स्टॉक रिजर्व लिखना है लोडिंग प्राइस ब्रैकेट में। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच था 12,56,000, इसका भी लोडिंग प्राइस अपोजिट साइड। तो 20% कम्स टू 2,51,200। अब बच्चों सारी एंट्रियां हो गई, इसको हटा दे। एक एंट्री रहेगी है बच्चों, हमने एज अ ब्रांच एचओ को कितना पैसा दिया, रेमिटेंस कितना किया। तो उसके लिए हमने वर्किंग नोट बनाया था, ब्रांच बैंक अकाउंट, इसके अंदर बैलेंसिंग फिगर आया था 15 लाख। इसकी एंट्री आपको पास करनी है। पैसा जा रहा है क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैंक वर्किंग नोट लिखे, वर्किंग नोट से आ रहा है 15 लाख, इसको भी हटा दें। अब क्लोज कर लेते हैं। क्रेडिट साइड बढ़ा है आपका, तो 21,07,170 दोनों साइड। इससे आपका डेबिट साइड का टोटल माइनस करें तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल, इट कम्स टू 2,74,570। तो इस तरह से ये हमारा अकाउंट मुकम्मल हुआ। इसके अंदर इंपॉर्टेंट था फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू ढूंढना, और यहाँ पे रेमिटेंस जो था आपका, जो ब्रांच का रेमिटेंस है एचओ की तरफ, वो कितना था, उसके लिए भी डिटेल हमने वर्किंग नोट बनाया। बिकॉज यहाँ पे कहीं पे भी डिटेल नहीं था कि ब्रांच ने कितना पैसा रेमिट किया टोटल। तो उसके लिए हमने ब्रांच बैंक अकाउंट बनाया, उसमें हमें बैलेंसिंग फिगर मिला 15 लाख। और इस तरह से फिर आपने ब्रांच अकाउंट मुकम्मल किया। वीडियो नहीं समझ में आए, पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर देखें। एक दो बार देखेंगे तो क्लियर आइडिया आएगा। होप सो यहाँ तो कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।